बिहार एस्टेट 2024 के लिए यह रुक्मणी प्लेटफॉर्म प्रकाशन का सेट 13 है। सेट 1 to 12 ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी साथी उसे नहीं देखे हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे वहां से देख लें। सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स जो पेपर 1 देना चाहते हैं या पेपर 2 देना चाहते हैं या दोनों पेपर देना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए 50 अंकों का अनिवार्य विषय शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से है। यहाँ मैं आपके साथ 30 अंकों के शिक्षण कला के प्रश्नों का डिस्कस करूँगी। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षतापूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में से सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार कौन बना सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30 का 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं का हल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वो मुख्य रूप से प्रश्न के बारे में क्यों चिंतित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण
संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। क्यों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों को अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यवस्था फेल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समस्या के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञान का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया से संबंधित विकार क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पठन विकार। गणितीय विकार से प्रेरित को डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें कैसे सिखाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चे की अभिवृत्ति साधारणतः किस पर आधारित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किन बातों को बढ़ावा देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सहयोग की भावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है एक अच्छा अध्यापक के लिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का ज्ञान कैसा होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन कौन सी विधि का चयन करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का प्रति सप्ताह कुल 45 घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है, किस उम्र के बच्चे के लिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिभावकों का शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। यह इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इस सेट में अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।